इब्लीस अल्लाह की बनाई हुई एक ऐसी मखलूक है जो हर वक्त हमें गुमराह करने का काम करता है। जब इब्लीस ने हुक्म इलाही से इनकार किया और हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने से मना कर दिया, तब अल्लाह पाक ने इसे ता कयामत तक के लिए लानती और मरदूद करार दे दिया और इसका मकाम और मर्तबा भी इससे छीन लिया गया और इसे जन्नत से बाहर निकल जाने का हुक्म दे दिया। तभी से ये हम इंसानों का सबसे बड़ा दुश्मन है और हम इंसानों को हमेशा गलत और बुरे कामों के लिए बहकाता रहता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अल्लाह ताला ने हम इंसानों को कुछ ऐसे हथियार अता फरमाए हैं जिससे शैतान बहुत ज्यादा डरता है। आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको शैतान की ही कुछ कमजोरियों के बारे में बताने वाले हैं जिससे इससे बच पाना आसान हो सकता है। सबसे पहले तो शैतान उन लोगों से डरता है जो अल्लाह के नेक बंदे हैं और नमाज को पाबंदी और जमात के साथ अदा करते हैं। इसके अलावा शैतान को उन लोगों से डर लगता है जो लोगों की खैर ख्वाही करते हैं, यानी कि वो लोग जो सबके बारे में अच्छा सोचते हैं, सबका भला करना चाहते हैं, जिन्हें दूसरों की तकलीफों से दुख होता है। इसके अलावा वो लोग जो अपने मोमिन भाइयों के हक में दुआ करते हैं। शैतान कहता है कि मुझे ऐसे लोगों से बहुत डर लगता है और मैं ऐसे लोगों को अपना कट्टर दुश्मन मानता हूं। हमारे और आपके प्यारे आका हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि अगर कोई मोमिन दूसरे मोमिन की पीठ पीछे उसके लिए दुआ करता है तो अल्लाह ताला उसकी दुआ इस तरह कबूल करता है जैसे अरफात में किसी हाजी की दुआ कबूल होती है। जब हम किसी को दुख में देखकर उसके लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इसकी परेशानियों को दूर करे, तो फरिश्ते हमारे हक में दुआ करने लग जाते हैं कि अल्लाह तू इस नेक बंदे को ये चीज अता फरमा। इसके अलावा वो लोग जो किसी के लिए अपने दिल में बुग़्ज़ और कीना नहीं रखते, मुझे ऐसे लोगों से भी डर लगता है। और वो लोग जो हमेशा बावजू रहते हैं, उन्हें मैं अपना दुश्मन समझता हूं और उन्हें बहकाने में नाकामयाब रहता हूं। और वो लोग जो दुनिया में रहकर अपनी आखिरत की तैयारी में लगे रहते हैं, मुझे ऐसे लोगों से भी डर लगता है। इसके अलावा जब भी कोई शख्स अल्लाह की बारगाह में सजदा करता है तो शैतान की चीखों पुकार शुरू हो जाती है और यह देखकर शैतान रोना और गिड़गिड़ाना शुरू कर देता है। इसके अलावा एक रिवायत में बताया गया है कि जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम एक दफा कहीं से गुजर रहे थे और उन्होंने शैतान को देखा तो उससे पूछा कि आज तू बहुत कमजोर दिख रहा है, तेरा ये हाल किस तरह हो गया? तो इस पर शैतान ने कहा कि मैं आपकी उम्मत के कुछ कामों से बहुत ज्यादा तंग आ चुका हूं और आपकी उम्मत के इन्हीं कामों की वजह से मेरी हालत ऐसी हुई है। मेरे अंदर इन कामों को देखने की कुव्वत नहीं है। सबसे पहला काम ये कि जब ये लोग एक दूसरे से मिलते हैं तो एक दूसरे को सलाम करते हैं, एक दूसरे की सलामती की दुआ करते हैं, तो मुझे ये काम बहुत नागवार गुजरता है। दूसरा ये कि जब ये लोग एक दूसरे से मुसाफा करते हैं, यानी जब ये किसी मोमिन से मिलते हैं और हाथ मिलाते हैं। इसके अलावा किसी भी काम का इरादा करने से पहले इंशाअल्लाह कहते हैं और अगर इनसे कभी कोई गुनाह हो जाता है तो ये तौबा इस्तगफार करते हैं और फौरन अल्लाह से अपनी गलती की माफी मांग लेते हैं। आपकी उम्मत के ये काम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। इसके अलावा जब ये आपका नाम सुनते हैं और दुरूद पाक का विर्द करने लगते हैं, साथ ही साथ हर काम को करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, ये आपकी उम्मत के वो काम हैं जो मुझे कमजोर बनाते हैं और मैं इन कामों को बिल्कुल पसंद नहीं करता। दोस्तों, इसी तरह जब एक सहाबी ने शैतान को ख्वाब में देखा तब शैतान ने खुद के बारे में कुछ बातें उन सहाबी को बताई। दोस्तों, अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह ताला अन्हु, जो एक बहुत ही मशहूर सहाबी हैं, उन्होंने ख्वाब में एक रात शैतान को देखा। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि शैतान हमारे दिलों में वसवसे डालता है और हमें बहकाता रहता है, इसलिए उन्होंने शैतान को देखने के बाद शैतान को मारने का इरादा किया और एक डंडा उठाया ताकि वो उससे उसकी खबर ले सकें। जब उन्होंने शैतान को मारने का इरादा किया, शैतान ने कहा कि क्या तुम्हें पता है, मुझे ना तो किसी हथियार से डर लगता है और न ही किसी डंडे से मैं डरता हूं। इस पर अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज किया, तो वो क्या चीज है जिससे तू डरता है? तो शैतान ने बताया कि इंसान के कुछ अमाल ऐसे हैं जिससे मुझे बहुत डर लगता है। सबसे पहले मुझे उन लोगों से डर लगता है जो अल्लाह से पनाह तलब करते हैं, यानी कि जो आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ते हैं। शैतान से अल्लाह की पनाह मांगना एक बहुत बड़ा हथियार है। अल्लाह ने हमें शैतान से बचने के लिए एक बहुत बड़ा हथियार दिया है। इस चीज से शैतान बहुत ज्यादा डरता है और बहुत ज्यादा घबराता है। इसके अलावा मैं अल्लाह के नेक बंदों की मार्फत से डरता हूं। इसका मतलब यह है कि जिन नेक बंदों को अल्लाह की पहचान है, अपनी इबादत और अल्लाह की फर्माबरदारी से
लोगों को जो नूर हासिल होता है, मुझे इन चीजों से बहुत डर लगता है। यानी कि अगर किसी बंदे का अल्लाह से एक खास किस्म का ताल्लुक हो तो शैतान उसे बहका नहीं सकता, और शैतान भी अल्लाह के उस नेक बंदे से डरना शुरू कर देता है। वैसे तो हर मोमिन को अल्लाह से ताल्लुक है, लेकिन अल्लाह से एक खास किस्म का ताल्लुक कुछ नेक बंदों को ही होता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत से किसी बंदे का ऐसा ताल्लुक कि वो अल्लाह से मुनाजात करने लगे, यानी कि अल्लाह से बात करने लगे। इस बात से मतलब यह है कि अगर वो बंदा अल्लाह से कोई दुआ करे और अल्लाह उसकी दुआ कबूल करे, वो बंदा अल्लाह के बहुत करीब आ जाए, अल्लाह से उसकी बहुत गहरी दोस्ती हो जाए। इस चीज का जिक्र अल्लाह रब्बुल इज्जत ने भी कुरान में किया है कि जो मेरे नेक बंदे हैं और जिनका मुझसे बहुत गहरा ताल्लुक है, इन बंदों से शैतान बहुत डरता है और ना ऐसे बंदों को बहका पाता है। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आप भी शैतान के वसवसों में ना आए, तो आप भी आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम का विर्द करें। दोस्तों, आजकल हम इतनी गुमराही पर हैं कि हम पूरी तरह से शैतान के बहकावे में आ चुके हैं। हर वो काम कर रहे हैं जो अल्लाह को नागवार है, हर वक्त बस अल्लाह की नाफरमानी कर रहे हैं। दुनिया की ज़ेबो ज़ीनत के चक्कर में आखिरत को भूल बैठे हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत से बस यही दुआ है कि वो हमको नेक राह और ईमान पर चलने की तौफीक अता फरमाए, हमें कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हमें शैतान के बहकावों से बचाए। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ, तब तक अपनी खास दुआओं में मुझे जरूर याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।